फ्यू वीडियोस पहले मैंने एक सिल्क पेंटिंग पे बैकग्राउंड की वीडियो शेयर की थी, जिसमें हमने प्योर सिल्क के ऊपर सिल्क पेंटिंग के साथ एक स्कार्फ की बैकग्राउंड पेंट की थी, जिसमें फ्लावर्स में ऑलरेडी पेंट कर चुकी थी। आज उसी स्कार्फ के ऊपर क्रोशिया का बॉर्डर किया है मैंने, जो मैं आपसे आज शेयर करने आई हूँ। ये पैटर्न बहुत ही डेलिकेट है और बहुत ही अच्छा लुक देता है ओवरऑल किसी भी स्कार्फ को। ये मैंने पीको का जो थ्रेड होता है रेशमी वाला, उससे किया है। उसके 3 स्ट्रैंड्स यानी 3 धागे एक साथ लेके। चूँकि ये ब्लैक में है और ब्लैक जो है क्रोशिया में वीडियो में बहुत अच्छी तरह से नज़र नहीं आता, फोकस नहीं होता, तो मैं आपको ये पैटर्न सिखाऊंगी बॉर्डर का किसी और कलर के, लाइट कलर के थ्रेड पर। आप देख सकते हैं ये स्कार्फ इसकी वजह से बहुत प्यारा लग रहा है। सिल्क थ्रेड के साथ इसमें एक रेशमी लुक आ जाती है। बहुत अच्छा इसका फ्लो होता है, बहुत स्मूथ और बहुत शाइनी सा ये लग रहा होता है, जिसकी बड़ी अच्छी फॉल भी होती है। इसको शुरू करने से पहले एक चीज़ आपको मैं एलेबोरेट कर दूँ कि देखें, कपड़े के ऊपर हम अगर इस साइज़ के हुक से कर रहे हैं जो कि 2.5 mm का है, तो इससे कपड़े में हम पेयर्स नहीं कर सकते, सुराख नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या ट्रिक होता है कि आप पहले, जैसे ये बैक पे नज़र आ रहा है, रनिंग स्टिच कच्चा टांका एक कर लें इसके ऊपर, और फिर उसमें से हुक की मदद से पहले सिंगल क्रोशे की एक लेयर कर लें और फिर अपना पैटर्न शुरू करें। और हमारे इस पैटर्न में पहली जो है रो है वो है भी सिंगल क्रोशे की, सो वो हमारे पैटर्न में ही चली जाएगी। और अभी इस वक्त वीडियो में मैं आपके साथ इस थ्रेड के साथ कर रही हूँ, इस यार्न ऊन के साथ कर रही हूँ। ये बारीक वाली ऊन है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले हम चेन करते हैं, उसके लिए पहले हमें स्लिप नॉट बनानी है। टू 2.5 mm का हुक लिया है मैंने। एक, 2, 3, 4, 5 नंबर ऑफ जो स्टिचेस हैं वो आपके स्कार्फ या दुपट्टा या शर्ट जिसके भी बॉर्डर पे आप कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी एक छोटा सा ही पैटर्न आपको बना के दिखाऊंगी, स्वैच बना के दिखाऊंगी। ठीक है, आई थिंक ये मोर देन इनफ है। पहली लेयर, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंगल क्रोशे की है, तो हम इसमें सिंगल क्रोशा करेंगे बगैर रैप किए। आप इसमें से गुजारेंगे ये, और ये 2 लूप्स हो जाएंगे इनके ऊपर, इनमें से आप ऐसे गुजार लेंगे। मैंने नोटिस किया था कि वो वाला इतना अच्छा से नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने कलर यार्न का चेंज किया है। सो इसमें भी हम पहले की तरह चेंज कर लेते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है। आई थिंक ये सफिशेंट है। मैंने हुक साइज़ भी चेंज किया है, इसके अकॉर्डिंगली बड़ा लिया है, जो कि है 3.5 mm का। फर्स्ट लेन, जैसे कि मैंने फर्स्ट रो मैंने बताया था कि वो सिंगल क्रोशे की है, सो हम पहली लेन सिंगल क्रोशे की कर लेते हैं बगैर रैप किए। हमने इसमें से गुजारना है, अब रैप करके निकाल लेना है। इसी तरह हम हर एक में करते जाएंगे।
लास्ट सिंगल क्रोशे हमने किया है। इसके बाद हमने नेक्स्ट रो में जाना है जिसमें है चेन 3। ठीक है, चेन 3 जो है वो एक डबल क्रोशे के तौर पे होता है। आपने इसके बाद इसी फर्स्ट सिंगल क्रोशे को जो है इसको आपने स्किप करना है, इसमें नहीं करना। इससे नेक्स्ट वाले में दोनों डबल क्रोशेज़ में हम एक एक डबल क्रोशे करेंगे। एक, दो, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे चेन 5, 1 2 3 4 5। 5 करने के बाद हम 3 सिंगल क्रोशे जैसे स्किप करेंगे और फिर नेक्स्ट 3 में डबल क्रोशे करेंगे। जैसे कि 1 2 3 ये छोड़ दिया और चौथे में हम डबल क्रोशे करेंगे, 3 डबल क्रोशे करेंगे। अब हम नेक्स्ट तीनों सिंगल क्रोशे इसमें, ठीक है। फर्स्ट रो का यही पैटर्न रिपीट है, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट रो का एक पैटर्न रिपीट हो गया। अब हमने इसी को ही एंड तक करते जाना है, ठीक है। यानी कि 2 सिंगल क्रोशे, चेन 5 और फिर 3 सिंगल क्रोशे। अब हम दोबारा से इसी को रिपीट करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट 2 में 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। एक ये हो गया, दूसरा, उससे नेक्स्ट में एक और करेंगे, 2 हो गए हमारे, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना था, चेन 5 करना था। 1 2 3 4 5 और फिर हमने क्या करना था, 3 सिंगल क्रोशे स्किप करके चौथे में एक सिंगल डबल क्रोशे करना है। डबल क्रोशे वही एक दफ़ा रैप करके हमने जाना होता है, पहले टर्न करना होता है, फिर 2 में से और फिर 2 में से। जैसे कि ये आप देख लें, एक दफ़ा रैप किया, नेक्स्ट में ये निकाला, रैप और सिर्फ 2 लूप्स में से पास करेंगे, फिर रैप करेंगे और 2 लूप्स में से पास करेंगे। हमने कितने करने हैं यहाँ पे, 3 करने हैं, ठीक है। ये हमारा सेकंड रिपीट हो गया। फिर से वही रिपीट, सिंगल क्रोशे डबल क्रोशे करना है 2 में, चेन 5 1 2 3 4 5 स्किप 3 और 4th में डबल क्रोशे। तीन करने हैं यहाँ डबल क्रोशेस, ठीक है। अब हम इसी तरह अपना पैटर्न रिपीट चलाते जाएंगे और ये करते जाएंगे और मैं ये रो पूरी करके फिर से आती हूँ। अब हम देखें एंड पे आ गए हैं। चेन 5 के बाद हमने 3 सिंगल क्रोशेस करने होते हैं। सो 1 2, अब मेरे पास ना ये 2 चेन्स एक्स्ट्रा हो रही हैं, तो इसको मैं स्किप करूँगी इस वक्त, क्योंकि मेरा ये एक्चुअल प्रोजेक्ट तो नहीं है, मैं ये एक स्वाच कर रही हूँ, लेकिन आप एग्जैक्टली काउंट करके रखेंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस एंड वाले में ही कर देती हूँ, उस वाले को हम इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, चेन 1 करेंगे, टर्न करेंगे और इस पहले वाले में ही एक सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये दोनों को स्किप कर देंगे, ये जो 2 क्रोशेज आ रहे हैं इनको स्किप कर देंगे और डबल क्रोशे करेंगे इस 5 चेन स्पेस में। तो डबल क्रोशे हम कितने करेंगे, 4 करेंगे। 1 2 3 4
फिर हम इसमें चेन 2 करेंगे और फिर से वापस इसी चेन स्पेस में 4 डबल क्रोशेस करेंगे। 1 2 3 4, ठीक है। चेन 4 डबल क्रोशेस, चेन 2 4 डबल क्रोशे इन द चेन 5 स्पेस। अब हम 2 सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे यानी कि स्किप कर देंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे उसे नेक्स्ट में। अभी देखें 5 है, 1 2 3 4 5। इसके 1 2 को स्किप करके थर्ड वाले में हम सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर स्किप करेंगे 2 और हम ये 2 को स्किप करके फिर से यही पैटर्न रिपीट करेंगे, ठीक है। ये हमारा पैटर्न रिपीट है। 1 2 3 4, चेन 2 और फिर से 4 डबल क्रोशेस इन द सेम चेन स्पेस। ठीक है, 4 डबल क्रोशे, चेन 2 4 डबल क्रोशेस। अब हम वही 2 स्किप करेंगे और थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे करेंगे, ठीक है। फिर से चेन 5 स्पेस में 4 डबल क्रोशे, चेन 2 4 डबल क्रोशेस करेंगे। 1 2 3 4, chain 2, then again 4 double crochets. 3 4 और फिर से वैसे ही उसमें यहाँ से 2 डबल क्रोशे स्किप करेंगे और थर्ड वाले में सिंगल क्रोशे कर देंगे एंड अगेन वही पैटर्न हम रिपीट करते रहेंगे जब तक कि हमारा वो सारा डिज़ायर्ड पूरा ना हो जाए। ये हमारा सारा जो डिज़ायर्ड पैटर्न था, लेंथ थी, उसमें मेरे तो पूरे हो गए। अब हमारे पास ये लास्ट के 3 वो मिले हैं। तो जैसा कि हमने पहले हम 2 स्किप करते हैं और थर्ड वाले में करते हैं सिंगल क्रोशे, इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। इसकी जो चेन 3 है स्पेस थी उसमें टॉप वाले में हम सिंगल क्रोशे कर देंगे। चेन 3 करना है। स्टार्ट करने के लिए 1 2 3 टर्न करें, डबल क्रोशे करेंगे इस नेक्स्ट वाले में, ठीक है, जो सेकंड है। फिर हम चेन 1 करेंगे और इसके बाद वाला डबल क्रोशे छोड़ के उससे नेक्स्ट वाले में करेंगे। फिर से चेन 1 करेंगे, इस वाले को स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट वाली चेन स्पेस में हम करेंगे डबल क्रोशे, चेन 2 डबल क्रोशे। एक हो गया, दूसरा, और फिर इसी में एक और डबल क्रोशे करेंगे। चेन 1, ये नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे, उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में फिर से हम एक बार डबल क्रोशे करेंगे। चेन 1
स्किप 1, और इसमें हम डबल क्रोशे को हाफ़ करेंगे, यानी कि उसको पूरा नहीं करेंगे, आधा छोड़ देंगे, और ये हमारी डिक्रीज़ होती है एक तरह से। तो हम कैसे करते हैं, एक दफ़ा पास किया और 2 लूप्स हुए, छोड़ दिया, ये चेन 1 स्पेस छोड़ें, इससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में आए, इसको भी हम ऐसे हाफ़ करेंगे। अब 3 लूप्स हो गए, इन तीनों में से एक बार रैप करके गुजार लें, ठीक है। चेन 1 करें, ये वाला स्किप करें नेक्स्ट वाला, और उससे नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में डबल क्रोशे कर दें, फिर चेन 1, फिर स्किप करें, और फिर वही डबल क्रोशे, चेन 2, डबल क्रोशे, चेन 1, इस वाले को स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में जाएंगे, चेन 1, इसको स्किप करेंगे, फिर इसमें वही डबल क्रोशे को आधा करके छोड़ देंगे और अगला कर लेंगे। 2 लूप्स रह गए, इस सिंगल क्रोशे को छोड़ें, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे हैं, ये देखेंगे डबल क्रोशे है। 3 लूप्स हो गए, इसमें से कर दें चेन 1, नेक्स्ट को स्किप करें, उससे नेक्स्ट डबल क्रोशे में स्किप करें, फिर से वही डबल क्रोशे, चेन 2, डबल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1, और नेक्स्ट डबल क्रोशे में डबल क्रोशे करें, चेन 1, स्किप 1, और फिर उसे नेक्स्ट में डबल क्रोशे को हाफ करके छोड़ दें, चेन स्पेस को, इस सिंगल क्रोशे को छोड़ दें, और उसे नेक्स्ट डबल क्रोशे में भी इसी तरह से हाफ करें। इसको कहते हैं डबल क्रोशे 2 टुगेदर, यानी 2 डबल क्रोशेस को हम एक साथ कर रहे हैं। ये एक बेसिकली डिक्रीज़ होती है। चेन 1, स्किप 1, चेन 1, स्किप 1, और फिर से वही चेन स्पेस आ गई, डबल क्रोशे, चेन 2, डबल क्रोशे, चेन 1, स्किप 1, और नेक्स्ट को स्किप करके हम इसमें डबल क्रोशे करेंगे, फिर चेन 1, स्किप 1, डबल क्रोशे करें इसमें, और एंड करने के लिए आप ये लास्ट वाले में फिर से डबल क्रोशे करेंगे। ये हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब हम अपनी नेक्स्ट रो पे आते हैं। ये हमारी लास्ट रो है, इसको हमने स्टार्ट कैसे करना है, चेन 2 करें, टर्न करें, ये चेन स्पेस है, इसमें सिंगल क्रोशे कर दें, ठीक है। फिर चेन 2 करें, नेक्स्ट वाले में चेन स्पेस में सिंगल क्रोशे, चेन 2, इस वाले में सिंगल क्रोशे करें, फिर चेन 4 करें, और इसी में वापस सिंगल क्रोशे कर दें, चेन 2। ये एक पीको बन जाता है, पीकॉट या पीको बोलते हैं इसको, लिखने में PICOT होता है, लेकिन बोलते हैं इसको पीको है। ये एक समझें कि एक टिप सी ऊपर आती है जो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी लेसी लुक देती है, ठीक है। चेन 2 हमने किया हुआ है, नेक्स्ट चेन स्पेस में फिर से हम एक सिंगल क्रोशे कर देंगे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे। अब देखें फिर से वही डबल क्रोशे, चेन 2, डबल क्रोशे वाला V स्टिच आ गया है। फिर हम इसमें वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया, चेन 2 को इसमें सिंगल क्रोशे करें,
फिर चेन 4 करें, 3 4 और वापस इसी में सिंगल क्रोशे करें, फिर चेन 2 करें, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, सिंगल क्रोशे, चेन 2, फिर से सिंगल क्रोशे इस चेन स्पेस में, चेन 2, सॉरी इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हमने इसमें वी स्टिच में हमने पिको नहीं बनाया, तो हम इसको दोबारा करेंगे। ये चीज़ें होती रहती हैं, इनसे घबराना नहीं है। चेन 2, वी स्टिच में आ गए हम, चेन 4, चेन 2, और ये जो इस लास्ट चेन स्पेस में करने के बाद ये डबल क्रोचेस 2 आते हैं, इनमें जो लास्ट वाला है उसकी टॉप चेन में हमने एक सिंगल क्रोशे करना है, एंड दैट्स इट। इसको कट कर दें, सिक्योर कर दें इसको। इसके बाद इसको ब्लॉक करना होता है। ब्लॉकिंग से क्या मुराद है, इसको हम स्टीम प्रेस करते हैं, ठीक है। मैं स्टीम प्रेस करके इसको आपको ला के दिखाती हूँ ताकि हमें इसकी ऐसी वाली शेप नज़र आ जाए। ये देखें जी, ये प्रेस करने के बाद, स्टीम प्रेस और ब्लॉक करने के बाद ये ऐसा दिख रहा है, बहुत खूबसूरत लगता है। आप किसी भी पैटर्न पे, शर्ट पे, दुपट्टा पे, स्कार्फ पे का बॉर्डर इससे क्रोशा करें, बहुत खूबसूरत और एलिगेंट लगता है। अच्छा, ये मैंने पास ला के रख लिए थे आपको दिखाने के लिए। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि मैं पिको थ्रेड्स के साथ करती हूँ। मैंने इस तरह से ये 3 उसके वो ले लिए थे और 3 स्ट्रैंड्स के साथ मैंने मिलके इसको क्रोशिया किया है, और ये ऐसा नज़र आता है। बहुत ही स्मूथ, बहुत ही सॉफ्ट, शाइनी, बहुत फ्लेक्सिबल। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। थैंक यू।